Hello and welcome back to MKG Biotech Club. So in this series of video we are going to discuss about very important topic for GATE BT 2022. So without wasting time, let's get started. So today's important topic is your structure of antibodies and types and functions of antibodies. And I think this is one of the most important topic for your exam point of view. तो ज़रूरी नहीं है कि हर साल आए, बट हाँ मैंने देखा है कि ये ऑब्जर्व किया कि आपके ये अल्टरनेट ईयर्स वाइज ये क्वेश्चन ज़रूर आते हैं. मतलब स्ट्रक्चर पे बेस्ड कोई क्वेश्चन आएगा या फिर आपके टाइप्स एंड फंक्शंस पे बेस्ड आएगा. एक्चुअली इम्यूनोलॉजी आपका एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कवर नहीं करता है, लेकिन सिलेबस बहुत ज़्यादा है. हार्डली आपके 5 क्वेश्चंस आते होंगे, 4 या 5 क्वेश्चंस इम्यूनोलॉजी से, बट सिलेबस आपका बहुत बड़ा है. ठीक है, तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि हर साल आए, लेकिन हाँ जो बाकी टॉपिक्स हैं उनके कंपैरिजन में ये सबसे ज़्यादा इसके चांसेस हैं आने के. ठीक है, इम्यूनो की बात करें अगर तो इम्यूनोलॉजी में आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक. ठीक है, अगर एक टॉपिक हमें चूज करने को मिले तो दिस इज द वन विच कम्स मैक्सिमम टाइम्स. ओके, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट तो आपको स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी अच्छे से लर्न होना चाहिए. ठीक है, कि कहाँ पे आपकी FAB रीजन है, कहाँ पे FC रीजन है. ठीक है, आपकी ये FAB रीजन ये आपकी कहाँ पे होती है, वेरिएबल रीजन में प्रेजेंट होती है. कांस्टेंट रीजन में आपकी क्या है, FC रीजन प्रेजेंट होती है. आपकी हाइंग रीजन कहाँ पे प्रेजेंट होती है. ठीक है, ये आपकी एंटीजन प्रेजेंटिंग साइट्स हैं. ये अगर आप जनरल स्ट्रक्चर देखते हो एंटीबॉडी का, दिस इज वाई शेप्ड स्ट्रक्चर. जो आपके टॉप के दो आपके कॉर्नर्स हैं, यहाँ पे एंटीजन प्रेजेंटिंग साइट्स होती है. यहाँ से बेसिकली आपके एंटीजन बाइंड करते हैं. ठीक है, ये आपकी एंजाइम की एक्टिविटी भी दी हुई है साथ में कि एंजाइम आपके डाइसल्फाइड बॉन्ड को कहाँ पे ब्रेक करता है. तो ये आपकी पैपियन क्लीवेज साइट है. ठीक है, ये यहाँ पे ब्रेक करता है. ठीक है, ये भी आपको पता होनी चाहिए साथ में. ठीक है, तो आई थिंक ये एक स्ट्रक्चर है जिसपे बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप इसको अच्छे से लर्न कर लो. एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज, तो ये कॉमन स्ट्रक्चर तो सेम ही रहने वाला है. एडिशनल चेंजेस कहाँ पे आते हैं आपके, कि जो आपके ये नंबर ऑफ हैवी चेन्स हैं ये आपकी बढ़ सकती हैं या कम हो सकती हैं. ये डिपेंड करता है आपकी एंटीबॉडीज पे. ठीक है, टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज पे बेसिकली. ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो कि आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए. ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी. एंड ये आपकी एक टेबुलर फॉर्म में मैंने डिस्कस किया है आपके साथ. इसमें एक रफ डायग्राम दिया हुआ है आपको. ठीक है, टू रिप्रेजेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज, IgM, IgG, IgA, IgE एंड IgD. सो क्वेश्चंस किस फॉर्म में आते हैं. फर्स्ट तो आपसे एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि इनके स्ट्रक्चर पे बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं. ठीक है, सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज, तो यहाँ पे एक सिमिलैरिटी आपको देखने को मिल रही होगी कि IgE, IgG and IgD, all these have single Y-shaped structure. That means these have only two antigen presenting sites या antigen binding sites भी कह सकते हो आप. ठीक है, बट अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो वेरिएशन कहाँ पे आ रही है, आपकी जो सिक्रीटरी एंटीबॉडी है दैट इज IgA जो कि डाइमर फॉर्म में प्रेजेंट होती है, साथ में आपकी IgM जो कि पैंटामरिक फॉर्म में प्रेजेंट होती है. ठीक है, ये एक पैंटामरिक फॉर्म में प्रेजेंट होती है. ठीक है, और ये आपकी डाइमर की फॉर्म में. डाइमर दैट मीन्स 2Y स्ट्रक्चर है, दैट मीन्स 4 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होंगी. और अगर पैंटामरिक फॉर्म में है 5 एंटीबॉडीज मिलके बना रही हैं, दैट मीन्स कि 10 एंटीजन प्रेजेंटिंग साइट्स होंगी. ठीक है, तो ये एक चीज हमारी क्लियर हो गई. ये आपको डायग्राम अच्छे से लर्न हो जाना चाहिए और ये पॉइंट्स आपको अच्छे से याद हो जाने चाहिए. तो आपको पैंटामर कौन सा एंटीबॉडी शो करती है, डाइमर कौन सा शो करती है, एंड सिंगल वाई शेप्ड स्ट्रक्चर कौन सी रहती है, ये आपको लर्न होना चाहिए. ठीक है, साथ में जो इनकी हैवी चेन्स हैं उनके नाम क्या क्या हैं. M का म्यू है. ठीक है, G के लिए गामा, A के लिए अल्फा, E के लिए इलेप्सिकॉन एंड D के लिए डेल्टा. ये भी आपको लर्न होना चाहिए. देन अगेन एंटीजन बाइंडिंग साइट की आ गई. मॉलिक्यूलर वेट की अगर बात करें तो एक जनरल सी बात है कि अगर यहाँ पे 5 एंटीबॉडीज मिलके बना रही है, दैट मीन्स CC का मैक्सिमम होगा मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि अगर एक एंटीबॉडी का जो भी मॉलिक्यूलर वेट है, ठीक है, तो 5 आ गई तो ज्यादा ही होगा. देन सेकेंड नंबर पे किसका होगा, आपका IgA का, बिकॉज इट फॉर्म्स डाइमर. बाकी रही बात लास्ट में इन तीनों की, IgG, IgE एंड IgM, तो स्लाइटली डिफरेंस है, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर वेट में. ठीक है, नेक्स्ट जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज आपका परसेंटेज ऑफ एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन ब्लड सीरम.
ठीक है, कितना परसेंटेज प्रेजेंट होता है। तो ये सबका याद करने की आपको इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। जो मैक्सिमम या जो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए वो कि मैक्सिमम कंसंट्रेशन कौन शो कर रहा है, IgG, जो कि 80% प्रेजेंट होता है। ठीक है, और एक याद कर लो जो मिनिमम प्रेजेंट होता है दैट इज IgE। ठीक है, 0.002%। तो ये दो अगर आप याद कर लोगे तो भी आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्लेजेंटा कौन सी एंटीबॉडी क्रॉस कर सकती है। तो ये आपकी हो गई IgG। केवल आपकी IgG एक एंटीबॉडी है विच कैन क्रॉस द प्लेजेंटा एंड प्रोवाइड इम्यून सिस्टम टू द फीटस। ठीक है, तो इस पे भी क्वेश्चंस कई बार आते हैं। ठीक है, फिर आपके जो है FC रीजन जो बाइंड करती है आपके एंटीजन से, वो किस टाइप के फंक्शंस शो करती है। तो बेसिकली जो आपकी IgG है ये फेगोसाइटोसिस शो करती है, एंड IgE जो है यहाँ पे आपको पता है एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, ये बेसिकली आपके बेसोफिल सेल्स और मास्ट सेल्स शो करते हैं। ठीक है, तो ये दो भी आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए। अब मेन फंक्शंस की बात करें एंटीबॉडीज की, तो IgD जो है वो आपकी B सेल रिसेप्टर्स पे प्रेजेंट होती है। जो आपकी IgA है वो सिक्रीटरी एंटीबॉडी है जो कि म्यूकस में प्रेजेंट होती है, सलाइवा, टीयर्स या एक्सटर्नल सिक्रीशंस जो भी होती हैं वहां पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, जो आपके एलर्जिक रिएक्शंस शो कर रही है या एंटी पैरासिटिक एक्टिविटी शो कर रही है दैट इज IgE। IgG की बात करें तो ये प्लेजेंटा क्रॉस कर रही थी। ठीक है, सबसे ज्यादा अमाउंट में ये ब्लड में प्रेजेंट होती है। इट न्यूट्रलाइज टॉक्सिन्स एंड शो ऑप्सनाइजेशन। ठीक है, IgM की बात करें तो दिस इज द एंटीबॉडी विच शो द प्राइमरी रिस्पॉन्स। दैट मीन्स whenever any foreign particle or an antigen can enter in our body, the primary antibody or the antibody which show the primary response is the IgM। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए और ये भी क्वेश्चन आता है कई बार। ठीक है, और ये जो आपकी IgM है ये मोनोमर फॉर्म भी शो करती है, कब, जब ये B सेल के रिसेप्टर्स पे प्रेजेंट होती है। तो ये दो पॉइंट्स IgM के बारे में भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट लेट्स डिस्कस वन क्वेश्चन। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आपका क्वेश्चन भी आपको जैसे मैंने बताया था एलिमिनेशन टेक्निक के टाइम पे सेम वही फॉर्म में दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन। ये आपका गेट का ही क्वेश्चन है। ठीक है, आई थिंक 2020 का ही है शायद। ठीक है, इसमें क्या आपको दिया हुआ है, ये आपको टेबुलर फॉर्म में है जहाँ ग्रुप 1 में आपको एंटीबॉडीज के नाम दिए हैं और ग्रुप 2 में उनके फंक्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये फंक्शन वाइज आपको मैच द फॉलोइंग में ऑप्शंस दिए हुए हैं, मिला के दिए हुए हैं। अब मैंने आपको क्या बताया था, फर्स्ट यू हैव टू रीड द क्वेश्चन एंड सेकंड देन यू हैव टू रीड द ऑप्शंस। तो यहाँ हमने क्वेश्चन देख लिया। अब अगर आपको कुछ याद है, सबका फंक्शन याद है तो इट्स वेरी गुड, बट अगर सबका नहीं याद है तो आई थिंक एक या दो का याद ही होगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपनी एलिमिनेशन टेक्निक भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑप्शंस। तो यहाँ दिया है मेजर एंटीबॉडी इन एक्सटर्नल सिक्रीशन सच एज ब्रोंकियल म्यूकस। तो यहाँ पे एक्सटर्नल सिक्रीशन के लिए कौन सी रिस्पॉन्सिबल थी, IgA। तो हमारी एक चीज क्लियर हो गई कि अगर हमारे पास कहीं पर भी लिखा है Q का 1 ऑप्शन तो वहीं से हम देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैच करते हैं, A में Q का 1 दिया है। ठीक है, B में Q का 1 नहीं है, 2 दिया हुआ है, C में Q का 3 दिया हुआ है एंड D में लो। क्वेश्चन हमारा यहीं पे सॉल्व हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया, A ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एंटीबॉडी A जो है वो मेजर सेक्रीशन में प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं। P का 4 दिया हुआ है इसमें, IgG एंटीबॉडी प्रेजेंट इन हाईएस्ट कंसंट्रेशन, यस 80% प्रेजेंट होती है। ठीक है, सही है बिल्कुल। फिर आपका R का 2 दिया IgE के बारे में, प्रोटेक्ट अगेंस्ट पैरासाइट हमने देखा ही था कि ये एलर्जिक रिएक्शन शो करती है और एंटी पैरासिटिक एक्टिविटी शो करती है। ठीक है, ये भी सही है। नाउ IgM, S का 3 दिया हुआ एंटीबॉडी दैट अपीयर्स फर्स्ट इन सीरम। हमने पढ़ा ही था कि IgM जो है ये प्राइमरी रिस्पॉन्स शो करती है। ठीक है, दिस एंटीबॉडी, सॉरी, okay, this antibody show the primary response whenever any antigen enters in our body। ठीक है, तो ये भी हो गया आपका IgM। तो हमारा क्वेश्चन हो गया क्लियर। ठीक है, तो यहाँ हमने एलिमिनेशन टेक्निक भी अप्लाई कर दी और साथ में अगर में फंक्शंस याद हैं तो हम इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लो इस टॉपिक को। एंड वन मोर थिंग, मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क में क्वेश्चंस देती हूँ, तो वहाँ बच्चे क्या कर रहे हैं कि मुझे पर्सनली मैसेज करके आंसर डिस्कस कर रहे हैं। प्लीज आप कमेंट सेक्शन में अपना आंसर करो और उसके बाद मैं डिस्कस करती हूँ आप लोगों से। ठीक है, and don't forget to like and subscribe my channel and please share it with all your friends.